अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे कौम के नौनिहालों, आज ईद उल अज़हा का दिन है। आप तमाम मुसलमानों को, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को, मेरे तमाम इस्लामी भाई और बहनों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत समीमे क़ल्ब से, तहे दिल से मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों की ये खुशियाँ सदाबहार फरमाए। आज मैं आपके सामने ये बेहतर समझता हूँ कि ज़िब्ह करने का, कुर्बानी करने का मसनून तरीक़ा बता दूँ, क्योंकि जब कुर्बानी होती है ना, तो उस वक्त जानवर को आजकल बड़ी तकलीफ़ दी जाती है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सबसे पहली बात, इन दिनों हमको तकबीर कहने का हुक्म है, ज़्यादा से ज़्यादा तकबीर कहें। यहाँ तक कि जब नमाज ईद के लिए जाएं तब भी तकबीर तशरीक़ कहते हुए जाएं, लौट कर आएँ तब भी तकबीर तशरीक़ कहते हुए आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बड़ाई बयान करना चाहिए। जब हम कुर्बानी करें तो कुर्बानी करने में हम बहुत एक बड़ी गलती करते हैं, और हम नहीं बल्कि बहुत सारे कसाई जो होते हैं नावाकिफ़ होते हैं। कितने तो कसाई ऐसे होते हैं कि जो बेचारे बस ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ज़बा करो, दूसरे वाले को ज़बा करो, तीसरे वाले को ज़बा करो, और ऐसे ही इनको डालते चले जाओ, फिर बाद में आराम से आके बनाते रहो। बस उनको तो जल्दी होती है, और इतनी जल्दी होती है कि कुछ तो इतनी जल्दी करते हैं कि अगर उनका बस चले ना, तो वो पूरी गर्दन जानवर की एक बार में काट के ख़त्म कर दें। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मसला फ़िक़ही है कि जानवर को जब ज़िबा किया जाए तो उसको इतना ज़िबा किया जाए, इतनी उसकी गले को काटा जाए कि उसकी 4 रगें कट जाए। उन्हीं 4 रगों से खून निकलता है। तो असल मकसद है ज़िबा करने से उसके गोश्त को साफ सुथरा करना, अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर देना। तो गोश्त साफ सुथरा तभी होता है जबकि उसका खून पूरे तरीके से निकल जाता है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने हुक्म दिया कि उसकी 4 रगें काट दो, जिससे उसका खून निकल जाता है। अब 4 रगें काट दी तो उसके बाद का जो गर्दन का जो एरिया होता है, उसका दिमाग से कनेक्शन रहता है पूरी बॉडी का, और दिमाग से जब कनेक्शन रहता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक तरह से थरथराहट भी होती है, जिस्म उछलता भी कूदता भी है,
उस उछलने कूदने से ये होता है कि जिस्म का सारा खून निकल कर बाहर आ जाता है। अब अगर एकदम पूरी गर्दन काट दी जाए तो उसके दिमाग से जिस्म का कनेक्शन खत्म हो जाता है। और जब कनेक्शन खत्म हो गया तो अब जिस्म जो है ना जानवर का बिल्कुल बेजान उसी वक्त हो जाता है। जब एकदम बेजान हो गया तो जो अंदर का खून है ना वो पूरे तौर से नहीं निकल पाता है। और शरीयत इस्लामिया ने इसीलिए हुक्म दिया कि 4 रगें काट दी जाए। 4 रगें काटने के बाद में जानवर को छोड़ दिया जाए जब तक वो ठंडा ना पड़ जाए, उस वक्त तक फिर उसकी खाल वगैरह ना उतारी जाए। ये शरीयत इस्लामिया ने हुक्म इसलिए दिया है ताकि उसका सही तरीके से खून निकल जाए। और चूंकि बीमारियां जो होती हैं ना जिस्म के अंदर वो खून की वजह से होती हैं, जब खून अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो अब ये गोश्त इंशाअल्लाह बीमार भी नहीं करेगा, बीमारियां भी अब उससे पैदा नहीं होंगी। इसलिए खुद इस बात का ध्यान रखो कि कसाई 4 रगें काट दे और उसके बाद अगर उसको जल्दी है तो उसको अलग कर दो, या उससे पहले तय कर लो कि मुझे आराम से कुर्बानी करवाना, ये नहीं कि जल्दबाजी में तू यहां पर जल्दी जल्दी काट डाले। 4 रगें कटवाई और जानवर को थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया। जब वो ठंडा पड़ जाए, खून निकलना खत्म हो जाए, खून की धारें बंद हो जाएं, तो फिर उसके बाद में उसकी खाल वगैरह उतारी जाए। इसमें एक तो हमारा ये फायदा है कि खून अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो गोश्त हमें इंशाअल्लाह नुकसान नहीं देगा। दूसरा, जानवर का ये फायदा है कि जब उसकी जान निकल जाएगी सही से तो फिर खाल वगैरह उतारने में उसको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अपने जानवरों को तकलीफ मत दो। जब जानवर को ज़बह करो तो उसकी 4 ही रगें पहले कटवाओ। 4 रगें जब कट जाए तो उसके लिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। तो कसाई आजकल ये गलती करते हैं कि वो कोशिश करते हैं पूरी गर्दन एक साथ काट डालें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। इसलिए आप ऐसे कसाईयों से कुर्बानी ना करवाएं जिनके पास टाइम ना हो। दूसरी एक गलती और करते हैं कसाई, जब ज़िबा करते हैं ना तो उनके मुंह में आजकल देखते हैं ना कभी कोई पान खाए हुए, कोई तंबाकू खाए हुए, कोई गुटखा खाए हुए, तो उनके मुंह में गुटखा होता है, तंबाकू होती है, उसे परवाह ही नहीं होती है कि ये कुर्बानी किस चीज का नाम है, यही परवाह नहीं होती है उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता है। बस उसे तो छुरी चलाने से मतलब है, छुरी चला दी और अल्लाह का नाम नहीं लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा नहीं, तो जनाब आपने सारे पैसे, चाहे कितना कीमती बकरा आप लेकर आए हो, कितनी कीमती जानवर की आपने कुर्बानी की हो, ये कुर्बानी नहीं होगी। बल्कि अल्लाह का नाम अगर नहीं लिया गया ज़बह करने के वक्त तो अब उस जानवर का गोश्त भी हलाल नहीं होगा। इसलिए आप अपने कसाई से कहिए कि वो बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहे। बल्कि मैं एक बात कहूँ ना, जब कुर्बानी हो रही होती है तो उस वक्त में जो लोग भी वहां खड़े हों सभी लोग बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, सभी लोग बुलंद आवाज से पढ़े। और जो छुरी चलाने वाला शख्स है ना वो तो बिलखुसूस बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़े। इसलिए आप या तो अपने आप से कुर्बानी करें, 4 रगें काट दें बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर, या कसाई से अगर करवाएं तो कसाई से जोर से पढ़वाएं। अगर उसने नहीं पढ़ा ना तो कुर्बानी तो नहीं होगी और उस जानवर का गोश्त भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगा, क्योंकि हुक्म है ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र न किया गया हो
उसको मत खाओ। तो अल्लाह का नाम जिक्र कर दिया गया हो तभी तुम्हारे लिए हलाल होगा। इन चीज़ों में लोग बहुत गफलत बरतते हैं, कसाई गफलत बरतते हैं। इसलिए मैं आप हजरात से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो आप इन दोनों बातों में ध्यान रखें कि जानवर की जब कुर्बानी करें तो सिर्फ उसकी 4 रगें कटें। दूसरी ये कि जानवर की जब कुर्बानी हो तो उस वक्त सभी लोग बुलंद आवाज़ से, बिलखुसूस वो शख्स जो कुर्बानी कर रहा है, बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए उसे ज़िबा करना है। अब जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह से लेटाएंगे कि उसका रुख, उसका मुंह भी काबा शरीफ की तरफ हो, और ज़िब करने वाला शख्स जो है अपने दाएं पैर का जो घुटना है वो उसके पहलू पर रखेगा और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए उसे ज़िबा करेगा। ज़िबा करने की दुआ ये है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुश्रिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए ज़बह कर दिया। लेकिन जानवर को अगर गिरा दिया है, उसको बांध दिया है, तो उसको ज़िबह करने में देर न करें। अब कोई शख्स ऐसा है जिसको ये दुआ ही याद नहीं है, ज़िबा कर रहा है, अब वहां पर खड़ा पड़ा है, सब बांधे पड़े हैं जानवर को और दुआ याद नहीं है, बल्कि हिज्जे कर रहा है। कहीं पर कह रहा है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कहीं पर कह रहा है इन्नी वज्जहतु। अरे आधे घंटे में दुआ ही पढ़ता रहेगा, जानवर को ये तकलीफ होगी। तो अगर किसी को याद नहीं है ना, तो वो सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए ही ज़िबह कर दे, तब भी कुर्बानी हो जाएगी। पूरी दुआ अगर याद नहीं है ये, तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए ही ज़िबह कर दे। ऐसे ही अगर किसी को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी याद नहीं आ रहा है, तो कम से कम इतना तो याद आए कि अल्लाह के नाम पे मैं इसे ज़िबह कर रहा हूँ, अल्लाह का नाम ले ले। खैर हमारे ज़माने में ऐसे मुसलमान हैं नहीं जिनको बिस्मिल्लाह भी नहीं आती हो, अल्लाह का फजल है। तो इस तरह से जानवर को कुर्बान कर दिया जाए और फिर उसके बाद दुआ पढ़ दी जाए। कुर्बानी के बाद ये दुआ पढ़ना भी मसनून व मुस्तहब है। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल। अब तक़ब्बल के बाद मिन्नी, अपनी तरफ से कर रहा है कुर्बानी तो मिन्नी, और जिसकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है मिन के बाद उसका नाम ले ले, मिन ज़ैद मिन आम्र। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बाद में दुआ कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूलियत की दुआ करे। तो इस तरह से कुर्बान करना चाहिए जानवर को, यही तरीक़ा होना चाहिए। गलत तरीक़ा नहीं अपनाएं, जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचाएं।